जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, साल 2024 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, माना जाता है इस व्रत को धारण करने से महाकुंभ व्रत के स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ एकादशी के साथ द्वादशी भी सबसे विशेष है, क्योंकि इस दिन गोवत्स द्वादशी के नाम से इस दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्तजन श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हैं, कान्हा जी का पूजन करते हैं या एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन भक्तजनों को द्वादशी के दिन अवश्य से ही गौ माता का पूजन और साथ ही साथ एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, माना जा पूजन करना चाहिए। साथ ही पुराणों में भी कहा गया है कि यह व्रत कामधेनु गाय को घर में रखने के समान फल प्राप्त कराता है। ये रमा एकादशी चातुर्मास की सबसे आखिरी एकादशी है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आपको विशेष पूजन करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि साल 2024 में एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो रमा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर यह शुरू होगी और एकादशी तिथि समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर यह समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि और संपूर्ण नियम बताते हैं कि रमा एकादशी का व्रत आपको 28 अक्टूबर के दिन धारण करना है। तो जैसा कि दसवीं तिथि से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं, आप सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर के दसवीं के दिन ही शाम के समय में भूमि पर शयन करना चाहिए, नहीं तो साफ स्वच्छ वस्त्रों में आपको शयन करना है। इसके साथ ही साथ आपको शाम के समय में नमक इत्यादि सेवन नहीं करना है। आप शाम के समय में फल इत्यादि ले सकते हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करने के बाद आप सभी को श्री हरि विष्णु जी के निवृत्त एक चौकी लगा सकते हैं। आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। कोई सरल सी सामान्य सी, जैसा कि लड्डू गोपाल स्वरूप में आपके घर में विराजमान है तो उनकी आप फोटो प्रतिमा ले लीजिए, नहीं तो श्री हरि विष्णु जी की कोई माता लक्ष्मी के साथ एक फोटो प्रतिमा आप वहाँ पे विराजमान कर लीजिए। पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए, साथ ही साथ पीले रंग के वस्त्र उन्हें धारण कराइए। स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। घी का एक दीपक आप सभी को प्रज्वलित करना चाहिए और साथ ही साथ सूर्य देव को भी अर्घ देना ना भूलें। इसके बाद आप सभी विधि विधान से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का पूजन करिए। सरल से मंत्र जैसा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इसका जाप कर सकते हैं, या आप ओम कृष्णाय नमः, इस तरह से कोई सा भी सरल सा मंत्र जाप करते हुए आप सभी को पूजन कर लेना है। इसके साथ ही व्रत का संकल्प ले लीजिए। हाथ में फूल अक्षत लेकर के अपनी कोई इच्छा मनोकामना के लिए यह व्रत धारण कर रहे हैं तो उसे आप सभी को कहते हुए यह व्रत का संकल्प लेना है और साथ ही उन्हें आपको श्री हरि विष्णु जी के चरणों में जो हाथ में आपके अक्षत फूल हैं उन्हें रख देना है। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए आप सभी को शाम के समय में भी घी का एक अखंड दीपक जगाना है। साथ ही माता तुलसी का, जैसे कि कार्तिक महीने में तो विशेष पूजन करने का विधान है, लेकिन एकादशी के दिन भी आप सभी को माता तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। साथ ही घी का एक दीपक वहाँ भी आपको प्रज्वलित करना है। रात्रि के समय, जैसा कि इस दिन आप सभी को रात्रि जागरण का विशेष विधान है, आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भजन कीर्तन इत्यादि करके श्री हरि विष्णु जी की कृपा पा सकते हैं। साथ ही शाम के समय में आप सभी फल और जल इत्यादि लेकर के इस व्रत को आपको करना है। अन्न एकादशी के दिन नहीं ग्रहण करना है। साथ ही आप जूस इत्यादि ले सकते हैं, फलों का रस आप ले सकते हैं और साथ ही आप सभी फ्रूट इत्यादि लेकर के यह व्रत धारण कर सकते हैं। अगले दिन, जैसा कि द्वादशी तिथि में आप सुबह के समय में उठिए और इसी प्रकार से जैसे एकादशी के दिन आपने श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया है विधि विधान से, उसी प्रकार से आप सुबह पूजन करिए और शुद्ध सात्विक भोजन बना करके उन्हें भोग लगाइए। भोग स्वरूप लगाने के बाद सबसे पहले आप सभी को अपने घर पर ब्राह्मण जी को बुला करके एक समय का भोजन अवश्य से ही करवाना चाहिए। ना करा पाने की स्थिति में सूखा कच्चा अनाज ही एक समय का, कुछ दक्षिणा, फल इत्यादि उसमें रख करके आप सभी को एक समय का भोजन उनके निवृत्त सबसे पहले निकाल लेना है, नहीं तो उनके घर पर आपको भिजवा देना है। साथ ही साथ आप गौ माता को एक अंश दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन गोवत्स द्वादशी है। तो आप श्री कृष्णाय नमः इस तरह से कह करके पूरी खीर आप जो भी आपने भोग स्वरूप में बनाई है उसका पहला अंश आपको गौ माता को अवश्य से ही खिलाना चाहिए।
इसके बाद ही जो आपने भोग लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद अपने घर में सभी को वितरण करने के बाद आप सभी को अपना व्रत खोल लेना है। तो इस प्रकार से आप सभी को यह कार्य करना है। माता तुलसी का पूजन करना है। द्वादशी के दिन माता तुलसी की कथा सुननी है। एकादशी पे भी आप सभी कथा सुनेंगे। मेरे चैनल पे प्रतिदिन आपके लिए कथाएं डाली जाती हैं या किसी किताब के माध्यम से भी आप पढ़ करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से एकादशी की जानकारी थी। अब आप नोट कर लीजिए द्वादशी तिथि जब आपको व्रत खोलना है उसका समय और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी का व्रत तभी आपका पूर्ण होता है जब आप द्वादशी तिथि पर सही समय पर अपना व्रत खोलते हैं। तो व्रत के पारण यानी खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह के समय में रहेगा 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर के सुबह 8:44 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि माना जाता है द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। तो द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 10:31 पर यह समाप्त होगी। तो आप सभी इससे पहले ही सही समय पर पारण का जो समय मैंने बताया है उसी पर आपको अपना व्रत खोल लेना है। तो यह थी एकादशी व्रत की विशेष जानकारी। आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो अपनी फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।